बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इफ़ रेजिस्टेंस डबल देन करंट विल बी हाफ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर पूरा हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें कुछ है डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, डिफिनीशन, ये क्या डिफिनीशन होता है इस पर चर्चा करेंगे हम। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर बात करेंगे। फिर रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध, मतलब जो करंट को अपोज करता है, उस पर बात करेंगे। फिर इसके लिमिटेशंस क्या है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है। तो आइए देखते हैं, पहले डायग्राम, फिर उसके बाद डिफिनीशन, रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे करके देखेंगे। आइए देखते हैं पहले डायग्राम। पहला टॉपिक डायग्राम, डायग्राम से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ बल्ब लगी है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए करंट फ्लो हुआ, ये जलने लगी। तो इसमें बता रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वोल्ट की। मान लीजिए यहाँ पर 3 वोल्ट दिए तो और तेज जलेगी, 4 वोल्ट दिए तो और तेज, 5 वोल्ट दिए, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट का फ्लो डायरेक्शन बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, इससे समझते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन हमें बताता है कि इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, इस सर्किट में जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ एक उंगली तो एक उंगली, 2 उंगली तो 2 उंगली, 3 उंगली 3 उंगली, मतलब कि जिस रेट से दूसरा बढ़ रहा है उसी रेट से उसके बगल वाला भी बढ़े। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस हिसाब से हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा करंट बढ़ेगा। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ इंक्रीज करेगा, करंट वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। जैसे कि लाइट पहले लो जल रही है तो वोल्टेज स्लो है। आपके यहाँ मान लीजिए एक इन्वर्टर है, लाइट जाती है तो बहुत तेज जलने लगता है। इन्वर्टर जो होता है डायरेक्ट करंट फेंकता है, और जो लाइट हमारी होती है अल्टरनेटिंग होती है। तो वैसे जैसे हमारे पास स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लाइट तेज जलेगी। तो वैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो वही डिफिनीशन में दिया गया है, डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफ के हिसाब से इसको देखेंगे। तो इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप लोग पूछेंगे भैया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर है तो ये दोनों 25 डिग्री पर एक सेम टेम्परेचर पर ही काम करेंगे। जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 25 डिग्री, फिर 30 डिग्री करेंगे, फिर अलग दे देगा वैल्यू हमारी जो ये है मान लीजिए 3 वोल्ट पर ये लाइट जल गई। अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा करंट पर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पर 4 वोल्ट पर जल रही है, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दिए तो 3 वोल्ट पर जल जाएगी। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट करके तब हम वैल्यू को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ओम्स लॉ को समझते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो डिफिनीशन देखे थे हमारे पास था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो V था हमारा था वोल्टेज, वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो देखते हैं कैसे करंट और प्रोपोर्शनल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता है। एक ग्राफ हम लेते हैं। ग्राफ में हमारा मान लीजिए इधर वोल्टेज हो गया, इधर करंट हो गया। इधर ले लेते हैं मान लीजिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, इधर 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। देखिए जो करंट होती है, करंट जो होती है इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज,
इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो एम्पियर और वोल्ट याद रखिएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है, आइए समझते हैं हम। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे दूसरा वोल्ट बढ़ा, फिर वैसे वैसे करंट बढ़ी। फिर जैसे जैसे तीसरा वोल्ट बढ़ा, फिर वैसे वैसे करंट बढ़ी। तो हमारा जो ग्राफ होगा ये होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो ग्राफ होगा इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जैसे जैसे वोल्ट और करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ हमारा सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा। जैसे वोल्ट और करंट, करंट और वोल्ट, जैसे मतलब इसका हम ग्राफ लेते हैं, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। 1 वोल्ट 10 एम्पियर, 2 वोल्ट 20 एम्पियर, 3 वोल्ट 30 एम्पियर। मान लिए हम 1 वोल्ट बराबर 10 एम्पियर ले लिए लेट से। वैसे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट, हमेशा हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में इसे सीधा चला जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए। उसके बाद देखते हैं हम इस जो तीसरा टॉपिक है ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो तीसरा टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें देखते हैं ये जो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम इसको देख चुके हैं, जो अभी देखे थे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखे। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर होता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब इसमें V इज इक्वल टू IR कैसे आ गया, हम देखते हैं। ये जो है ए आर, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी नॉलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, अभी बताए थे, ये होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज इक्वल टू IR। जो हमारा ए है रेजिस्टेंस, R है R, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस R, विच अपोज द, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट flowing in circuit, flowing in circuit, flowing in circuit। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इज विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब जो करंट फ्लो होता है, जो करंट, मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इधर बैटरी हो गई, फिर मान लीजिए इधर करंट, जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, इसी को अपोज करता है। रेजिस्टेंस जो होता है इसी को अपोज, करंट इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा, मतलब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR हमें पता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R। तो I इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, ये हम सबको पता है।
यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर सर्किट में इधर बैटरी हो गई, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करता है। मान लीजिए इधर से जा रहा है तो इधर से अपोज करेगा, यही सेम इधर से ये अपोज करेगा, रोकेगा। तो फिर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर रेजिस्टेंस डबल, देख लीजिए हमारी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आइए देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। देखिए पहला जो हो गया, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और दूसरा है इफ रेजिस्टेंस डबल then current will be half। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ये समझते हैं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका ये हो गया, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ए इनवर्सली मतलब कि 1/R, इनवर्सली का मतलब 1/R, डायरेक्टली का मतलब R, मतलब कि ए डायरेक्टली है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ए डायरेक्टली है, और इनवर्सली मतलब आई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ रेजिस्टेंस डबल देन करंट विल बी हाफ। अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट आधी हो जाएगी। और इसी का वाइस वर्सा मतलब होता है इसी का उल्टा। अगर करंट डबल हुई, करंट अगर डबल हुई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर करंट डबल रेजिस्टेंस हाफ, अगर रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ रेजिस्टेंस डबल देन करंट विल बी हाफ, इफ करंट डबल देन रेजिस्टेंस विल बी हाफ, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बताते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस, आइए देखते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस, पहला है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी हम इसको आप समझाए थे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे करंट मतलब कि चेंज होगा, वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा, मतलब आई भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा आई बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तब भी आई बढ़ेगा, कम टेम्परेचर ज़्यादा होगा आई कम होगा, मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। और दूसरा लिमिटेशंस क्या है, इट मतलब ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।